उत्तर प्रदेश की राजनीति गठबंधन पर टिकी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जातिगत आधार पर बने छोटे छोटे दलों का प्रभुत्व अपनी जातियों पर कायम है। यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व पिछले कई सालों से समाप्त ही दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी जात की ही राजनीति है। सवर्ण, मुस्लिम और दलित समुदाय कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन भाजपा का राजनीतिक कद बढ़ा तो सवर्ण के साथ वैश्य बिरादरी भी भाजपा के साथ चली गई। दलित वोटों पर बसपा ने कब्जा कर लिया, वहीं यादवों को जोड़कर सपा ने अपना राजनीतिक कद बढ़ाया और पिछड़ों के साथ मुस्लिम वोटों पर भी आधिपत्य जमा लिया। लेकिन मुस्लिम आज भी कांग्रेस, बसपा या सपा के साथ नहीं है। उसका एक ही मकसद है कि जो पार्टी भाजपा को हराने का दम रखती है वे उसी के साथ जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव नजदीक आने तक एकमत नहीं हो पाए और कई पार्टियां अलग होकर एनडीए गठबंधन में शरण ली, तो कुछ अपने आधिपत्य वाले राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ने लगी। यूपी में कांग्रेस का अकेले कोई वजूद नहीं था, इसलिए कांग्रेस का सपा के साथ रहना मजबूरी थी। सपा ने भी यूपी में अपनी ही शर्तों पर टिकट का बंटवारा किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और उसका चुनाव के बाद अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिला। अब की बार 400 पार का नारा बुलंद करने वाली भाजपा को जोरदार झटका लगा और सपा ने भाजपा से अधिक सीटें बटोर ली। लोकसभा चुनाव के पहले चर्चा थी कि बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, किंतु बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा इस बात को नकारती रही। सपा ने भी आरोप लगाया कि बसपा अब भाजपा की बी टीम बन चुकी है। लेकिन एक बार फिर चर्चा होने लगी है कि क्या बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएगी। इस चर्चा का केंद्र पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव और मायावती की सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी है। उसी बयानबाजी को लेकर राजनीतिक फिजा में कयासों के दौर भी जारी हो गए हैं। बता दें कि मथुरा की माठ सीट से भाजपा विधायक राजेश चौहान ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भाजपा विधायक ने मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बना दिया था। इस मौके को अखिलेश यादव ने लपक लिया और इसे दलितों का अपमान बताकर विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने की मांग कर दी। अखिलेश यादव के इस समर्थन से खुश बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनका आभार भी जता दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी मायावती को थैंक यू बोल दिया। मथुरा की माठ सीट के विधायक राजेश चौहान के बयान के बाद जिस तरह अखिलेश और मायावती के बीच बयानों के तीर चले, उन बयानों के भीतर राजनीति तलाशने की कोशिश भी शुरू हो गई। अखिलेश को अच्छी तरह पता है कि गैर यादव, पिछड़ी जातियों और दलितों को जोड़े बिना प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। भाजपा लगातार सपा के वोट बैंक यादव और मुस्लिम में सेध लगाने में जुटी रहती है। इसलिए अखिलेश यादव भी पीडीए के नाम पर दलितों को जोड़ने में लगे हैं। फैजाबाद की सामान्य सीट से पासी समाज के अवधेश प्रसाद की जीत होने से अखिलेश यादव जरूरत से ज्यादा उत्साहित भी हैं। अयोध्या की सीट से भाजपा की हार का संदेश वे अपने दलित प्रेम से जोड़ने में लगे हैं। भाजपा विधायक के बयान के बाद मायावती का समर्थन करके वे अपनी दलित प्रेम को दर्शाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का प्रयास है कि भले ही लोकसभा में बसपा का साथ नहीं मिल पाया, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यदि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाती है तो सपा एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनाकर सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि पिछले एक दशक से हाशिए के बाहर चली गई बसपा भी सत्ता सुख की मोहताज है। ऐसे में यदि मायावती अपना इरादा एक बार फिर बदल लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में दुश्मनी और दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि सत्ता ही सियासतदानों की पहली प्राथमिकता होती है। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे।